बहुत समय पहले कपिलवस्तु नाम के नगर में एक राजकुमार जन्मा। नाम था सिद्धार्थ। वह दयालु, बुद्धिमान और शांतिप्रिय था। महल में सब कुछ था, सोना, रेशमी वस्त्र, संगीत और नृत्य। पर उसके मन में एक सवाल हमेशा गूंजता, क्या यही जीवन है? एक दिन सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर नगर की ओर गए। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और एक शांत साधु। इन चारों दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को हिला दिया। उन्होंने पहली बार समझा, जीवन अस्थायी है और हर सुख के पीछे छिपा है दुख। रात का समय था, महल में सब सो रहे थे। सिद्धार्थ ने अपने छोटे पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को देखा और मौन हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, अब समय है सत्य की खोज का। वह अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर अंधेरी रात में निकल पड़े। राजपाट, परिवार और वैभव सब छोड़कर सिद्धार्थ जंगलों में गए। वह वृक्षों के नीचे बैठे, ध्यान किया, कम भोजन किया और आत्मसंयम सीखा। उनका शरीर कमजोर हो गया, पर मन दृढ़ होता गया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ, न अत्यधिक भोग से शांति मिलती है, न कठोर तपस्या से। सच्चा मार्ग है मध्यम मार्ग, यानी संतुलन का रास्ता। एक रात सिद्धार्थ बोधगया के विशाल वृक्ष के नीचे बैठे और निश्चय किया, जब तक सत्य न मिले मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। दिन बीते, हवाएं चलीं, तूफान आया, पर सिद्धार्थ ध्यान में अडिग रहे। फिर एक दिन जब प्रभात की पहली किरण धरती पर पड़ी, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बन गए गौतम बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग भी है, सत्य, करुणा और संयम का। गौतम बुद्ध गांव-गांव घूमने लगे। वे राजा, व्यापारी, गरीब और बच्चों सभी को एक समान दृष्टि से देखते। जहां जाते वहां शांति और प्रेम का वातावरण फैल जाता। उन्होंने कहा, क्रोध को प्रेम से जीतना सीखो, घृणा को करुणा से और अंधकार को ज्ञान से। कुशीनगर में जब बुद्ध अपने अंतिम क्षणों में थे, उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में करुणा थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सब वस्तुएं नश्वर हैं, अपने भीतर का प्रकाश खोजो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन करेगा। फिर बुद्ध गहरी ध्यानावस्था में चले गए। गौतम बुद्ध ने सिखाया, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।